today we are going to learn and understand the activity based on the lesson, the alchemy of nature. We have already studied the lesson, the alchemy of nature. It's a very beautiful lesson which tells us that nature is the best guide. Nature हमारा क्या है? Best guide है. And if we will look closely to the nature, it guides us, it gives us command, it whispers in our ears. ये बहुत कुछ करता है कि जिसकी वजह से हम अपने आप को सुधार सकते हैं. तो बहुत सुंदर तरीके से इस लेसन में बताया. तो इसके नीचे सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ हम लोग करने जा रहे हैं. पहले इस साइड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ करेंगे. ऐसा द अल्केमी ऑफ नेचर. फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो. एक्सप्लेन द लाइन नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स. एक्सप्लेन, पहले क्वेश्चन समझने की आदत लगाओ अपने आप को. क्वेश्चन समझ में आया तो सब कुछ आएगा. एक्सप्लेन करो मतलब लाइन पे हाथ रखो. सब एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है? समझाओ. नेचर, उस लाइन का मतलब नेचर विस्पर्स एंड नेचर कमांड्स. नेचर विस्पर करता है, फुसफुसाता है, और नेचर कमांड्स करता है. इट मीन्स दैट नेचर विस्पर का मतलब क्या है? टेलिंग साइलेंटली, शांत मन से बताने का. और कमांड करने का मतलब क्या है? टू गिव द ऑर्डर. ये दो बातें हैं. फर्स्ट, नेचर गिव्स अस स्मॉल इंडिकेशंस. नेचर हमें छोटे छोटे इंडिकेशंस देता है. If we will listen those indication that we are not going to destroy, तब हम डिस्ट्रॉय होने की संभावना नहीं होती. बट इफ वी डू नॉट लिसन, अगर हम लोगों ने वो विस्परिंग सुनी नहीं, तो क्या होता है? नेचर कमांड्स. नेचर कमांड, नेचर की कमांड क्या होती है? व्हेन देयर इज अ अर्थक्वेक, व्हेन देयर इज अ फ्लड. जब फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, तो वो क्या होती है? नेचर की कमांड होती है. आया समझ में? टू मच हीट इज विस्पर. बहुत ज़्यादा हीट क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रही है. इन जनवरी मंथ, दिस इज द विंटर मंथ. इन विंटर मंथ देयर इज अ रेनिंग. इट मीन्स दैट इट इज अ विस्परिंग. जनवरी में रेन हो रही है, बारिश आ रही है. क्या है? विस्परिंग है. बता रहे हैं कि सुधर मानो. बराबर है? नहीं सुधरे तो, क्योंकि हीट बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्लाइमेट एकदम खराब हो रहा है. इसी का नतीजा क्या है कि जनवरी में विंटर सीजन में क्या हो रही है? ठंड की बजाय बारिश हो रही है. बराबर है? सो दिस इज द विस्परिंग ऑफ द नेचर. इट इज टेलिंग अस समथिंग दैट यू शुड चेंज योरसेल्फ. तुम अपने आप को बदलो. बट इफ यू विल नॉट लिसन, अगर नहीं सुनोगे, देन इट गिव्स यू द कमांड. फिर आपको क्या देता है? कमांड देता है. तो कमांड क्या, कैसे, किस प्रकार से कमांड देता है? बाय मेकिंग सो मच डिस्ट्रक्शन. बहुत बड़ी मात्रा में डिस्ट्रक्शन कराता है. डिस्ट्रक्शन मतलब क्या कराता है? ये बड़ी मात्रा में फ्लड आती है, अर्थक्वेक समझते हैं ना, है. बड़े बड़े जो सारे प्रलय आते हैं, तो वो क्या होती है? नेचर की कमांड होती है. आइए समझ में आया कैसे लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो. व्हाट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड. पहला सवाल समझ लो पहले. व्हाट मतलब क्या? स्माइल्स मतलब हंसते हैं. with the sun and dances with the wind. सन के साथ कौन हंसता है? और विंड के साथ, विंड मतलब हवा. हवा के साथ डांस करना. डांस मतलब नृत्य करना. ये कौन करता है? हाँ, देखो फर्स्ट पैराग्राफ जो है अपना, पहले 5-6 लाइन छोड़ दो, उसमें उसके बाद पहला पैराग्राफ आ रहा है. देखो, वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट. कौन सा प्लांट है? हिबिस्कस प्लांट. जो क्या करता है? इट स्माइल्स विद द सन एंड इट डांसेस विद द विंड. ऐसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द हिबिस्कस प्लांट. अब हर चीज से हम लोग लेसन ले रहे हैं, समझने की कोशिश करें. व्हाट लेसन, व्हाट मतलब क्या, लेसन मतलब सीख. हिबिस्कस प्लांट से हमें क्या सीख मिलती है? तो देखो उसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन है, उसका क्या होता है? द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, येट इट डज सो फुल इन स्प्लेंडर. ये पूरा गॉर्जियसली, बहुत ही मैग्निफिसेंटली, यानी भव्य दिव्य रूप से जिंदगी जीता है. तो उससे हमें क्या सीख मिलती है? व्हाट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइफ हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट. जिंदगी कितनी भी शॉर्ट हमारे पास क्यों
क्यों न हो, हमने वो कैसी जीनी चाहिए, फूलेस्ट जीनी चाहिए। कौन सिखाता है हमें? हिबिस्कस प्लांट सिखाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हाट काइंड ऑफ रॉक डिड द ऑथर फाइंड ऑन द बीच? व्हाट काइंड ऑफ का मतलब क्या है? किस प्रकार का। काइंड ऑफ का मतलब क्या है? प्रकार का। किस प्रकार का जो रॉक है, रॉक ROC के रॉक मतलब पत्थर, हम लोगों ने देखा था। डिड द ऑथर फाइंड ऑन द बीच? ऑथर को, ऑथर AUTHOR दिख रहा है, ऑथर राइटर को भी ऑथर कहते हैं, एक ही मीनिंग है। राइटर और ऑथर का मतलब एक ही होता है। ऑथर मतलब लेखक। किस प्रकार का रॉक उसे बीच पर मिलता है? बीच पर पता है ना, बीच समुद्र के किनारे पे। तो कैसा था वो रॉक, कैसा था? नेक्स्ट पैराग्राफ में, कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर। उसे जो रॉक दिखाई दिया वो बहुत मजबूत रॉक था, लेकिन फिर भी वो कैसा था? कार्व्ड था, स्कल्प्टेड था और शेप्ड था। बराबर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉक इज हार्ड बट इट इज डोमिनेटिंग, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। रॉक जो था वो हार्ड था और वाटर कैसा था? सॉफ्ट था, बट इट इज, यहाँ पे इज इट डोमिनेटिंग, सॉरी मैंने पढ़ते समय गलत पढ़ा, इट इज डोमिनेटिंग पढ़ा मैंने, लेकिन पढ़ते समय क्या चाहिए था? इज इट डोमिनेटिंग। पानी का रॉक हार्ड था, कठिन था, लेकिन वो डोमिनेटिंग था क्या? डोमिनेटिंग मतलब दबाव डालने वाला। कौन था दबाव डालने वाला? वाटर वॉज डोमिनेटिंग। तो आपका जवाब क्या चाहिए? वाटर वॉज डोमिनेटिंग, द रॉक वॉज नॉट डोमिनेटिंग। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा क्यों हो रहा था? देखो उसी पैराग्राफ में लाइन है, देखो तीसरी लाइन है, वाटर इज सो जेंटल, रॉक इज सो हार्ड, yet as the water flows over it every day for years, the rock gives in, it takes the shape that the water commands। तो फिर उसने ऐसा शेप ले लिया कि जो किसने कमांड किया? पानी ने। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द वाटर वॉज कंसिस्टेंट। पानी क्या था? लगातार कार्य कर रहा था। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम लोगों ने हर कार्य कैसा करना चाहिए? लगातार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन वॉज द ट्री इन कोल्ड विंटर मंथ? इन व्हाट कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या है? परिस्थिति। कैसी परिस्थिति में ट्री था? कोल्ड विंटर के मंथ में, ठंडे 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 विंटर के महीने में हमारा जो ट्री था उसकी कंडीशन क्या थी? लास्ट पैराग्राफ है, देखो पहली लाइन है, वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ। कैसा था वो? बेयर ऑफ ऑल लीव्स, उसके सारे पत्ते झड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास? स्मॉल बिट, व्हाट डू वी लर्न? व्हाट मतलब क्या? लर्न करना मतलब सीखना। हम लोगों ने क्या सीखा? स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास। ग्रास के जो स्मॉल बिट्स थे, छोटे छोटे, ये आए थे ना इसमें से, वो पेरोनेट से निकल कर आए थे, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, देखो वी सॉ स्मॉल बिट्स वाला। तो उसका आंसर जो है वो लास्ट 2 लाइंस में, हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न लगे, जवाब हमेशा उसमें क्या होता है? ओपनिंग होती है। ओपनिंग मतलब सॉल्यूशन होता है। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न लगे, लेकिन हर एक का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी फाइंड इन द इनफाइनाइट स्काई? इनफाइनाइट स्काई पे हमें क्या दिखाई देता है? फाइंड मतलब दिखाई देना, यहाँ पे दिखाई देना मतलब होता है, देखो लास्ट पैराग्राफ की नीचे से करीब 3, 6, 7, 8वीं लाइन है नीचे से, इनन्यूमरेबल स्टार शाइन्स अक्रॉस द इनफिनिटी स्काई। क्या दिखाई देता है? स्टार्स दिखाई देते हैं। सिंपल जवाब है, आकाश में क्या दिखाई दे रहे थे? स्टार्स। अमर्याद आकाश में, अनंत आकाश में हमें सिर्फ क्या दिखाई देते हैं? स्टार्स दिखाई देते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन लर्निंग फ्रॉम नेचर हेल्प ह्यूमन बीइंग्स? ये अपने मन से लिखने वाला जवाब है। हाउ कैन लर्निंग फ्रॉम नेचर हेल्प्स ह्यूमन बीइंग? किस प्रकार से प्रकृति से सीखने से मानव को मदद हो सकती है? क्या मदद हो सकती है?
सोचकर बोलो क्या हो सकती है। इफ वी विल लर्न फ्रॉम द नेचर वी कैन लीड अ हैप्पी लाइफ। देयर विल बी नो स्ट्रेस। कुछ स्ट्रेस होगा क्या? नहीं। वी कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग, हर चीज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। वी कैन फाइट एवरीथिंग, हर चीज से हम फाइट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन। तो ये क्या है? जिंदगी हैप्पीली जीने के तरीके हैं। वो किससे हमें सीखने को मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। इस टाइप के समझ में। अब हम लोग करते हैं इंग्लिश वर्कशॉप, जो नीचे दिया है ना, ये वर्कशॉप की तरफ हम लोग चलते हैं। ये सब क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए? कैसे ढूंढने समझ में आए? लाइन टू लाइन होते हैं, ढूंढने के लिए आसान रहते हैं। अब देखो एक्टिविटी नंबर 1, go through the text again and complete the web and highlights the various features of flower of hibiscus plant. One is done for you. अब ये जो आपके सामने लिखा है feature of flower of hibiscus plant, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वेब चार्ट है। ये क्या है? वेब चार्ट है। तो ये एक्टिविटी नंबर किसके लिए आता है? एक्टिविटी नंबर 2 के लिए आता है। ये कंपल्सरी क्वेश्चन एक्टिविटी 2 के लिए इसी प्रकार से आता है। तो 4 कारण होते हैं, तो 4 कारण आपको ढूंढ कर लिखने हैं। तो सवाल क्या है? फीचर्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ हिबिस्कस प्लांट। फीचर्स मतलब उसके क्या? हाँ, वैशिष्ट्य, जिसे हम लोग विशिष्टता जो कहते हैं, क्या वैशिष्ट्य है हिबिस्कस प्लांट की। तो एक करके दिया है आपके लिए। फ्लावर ब्लूम्स एवरी फोर्टनाइट, हर फोर्टनाइट को फ्लावर ब्लूम्स होता है। अब उस पेज पर चलो, पेज नंबर 119 पर हिबिस्कस प्लांट पे मिलेगा। It is a big, bright and tender. मिला? ये दूसरे इसमें आएगा। फिर उसके बाद it smiles with the sun. नेक्स्ट आएगा dances with the wind. वाइंड नहीं होता है, इसका उच्चारण ठीक करो बच्चों। वाइंड नहीं होता है, वो क्या होता है? विंड। स्पेलिंग सेम रहता है वाइंड का भी, लेकिन वाइंड मतलब किसी को, अगर आपके हाथ में दोरा है तो आप दोरा को इसको क्या कहते हैं? लपेटना। उसे क्या कहते हैं? वाइंडिंग कहते हैं। लेकिन ये विंड है, ये नाउन है, और वो वाइंड क्या होता है? वर्ब होता है। तो नेक्स्ट है देखो डांसेस विद द याया। इट विदर्स कंप्लीटली इन द इवनिंग। ये भी उसकी क्या है? फीचर ही है ना। विदर हो जाता है कब? इवनिंग में। ये इट बिकम्स वन विद द अर्थ, ये भी उसमें आप डाल सकते हो। आपके जितने भी डालने हैं, उस 4 पूछे हैं, लेकिन आपको कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो 6 भी डाल के लिखो। 7 आया, 7वें भी डाल कर लिखो, क्योंकि आपके पास वक्त अगर ज्यादा है तो आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। बराबर है? नेक्स्ट है, ठीक है, ये समझ में आया वेब कैसे लिखना है? वेब के जवाब कैसे लिखने समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, द राइटर एक्सप्लेन्स द कॉन्ट्रास्ट फीचर्स ऑफ वाटर एंड रॉक। पहले समझ लो कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरुद्ध। आप मेरे कॉन्ट्रास्ट में बैठे हो, कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट। आया समझ में? मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आप मेरे सामने खड़े हैं, मतलब ये क्या हो गई? अपोजिट साइड हो गई। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। The writer explains the contrast features of water and rock. अब ये contrast feature किसके हैं? rock और water के हैं। Write all the features and both water and rock in the given table. आपको contrast features लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप contrast features जो है, ये भी इसके लिए आ सकता है, एक्टिविटी 2 के लिए आ सकता है। contrast बता देना, वाटर एंड रॉक। वाटर कैसा है? जेंटल। जेंटल पहले क्या है था? वाटर जेंटल था। रॉक कैसा था? हार्ड था। वाटर कमांड करता है, और ये गिव्स इन मतलब छोड़ देता है। फिर उसके बाद वाटर फ्लोज, अपने मन से पानी लगातार बहता है। और रॉक क्या है? स्टैग्नेंट है। तीसरा वाटर फ्लोज, और पानी रॉक कैसा है? स्टैग्नेंट है। अभी ये शब्द आपको आना चाहिए। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पे रुका हुआ है। बराबर है?
और जो बहता है मतलब लगातार कार्य करता है उसे क्या मिलती है? सफलता। उसे सफलता मिलती है। आगे समझ में और कुछ मिल रहा है? और कुछ लग रहा है? चार ही तो लिखे। बस इतना ही चार ही होगा। लिखे हैं। चार दिए लेकिन नॉट नेसेसरी कि हम लोगों ने सभी लिखने हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं आप, कंसिस्टेंट, वाटर इज कंसिस्टेंट, रॉक इज नॉट कंसिस्टेंट। या इसी जैसा आएगा तो चौथा लिखना है तो ये लिख सकते हैं, वाटर इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? लगातार बहता है। रॉक इज नॉट कंसिस्टेंट। ऐसे में किस तरह से लिखना है? फिर एक्टिविटी नंबर 3 नहीं करते हम लोग, पर्सनल रिस्पॉन्स जैसा है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 4, फाइंड सिनोनिम्स। अब यहाँ पे परीक्षा में आपकी जो गड़बड़ होती है, हमें सेम वर्ड्स ये लिखने की जरूरत नहीं है इसको। सिनोनिम्स क्या होते हैं देखो, ये एक्टिविटी नंबर 3 के लिए आते हैं। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले। याद रखिएगा, शब्द मैंने जानबूझकर ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो भी सिनोनिम्स का मतलब क्या है? सेम मीनिंग वाले। तो परीक्षा में इस प्रकार से एक्टिविटी नंबर 3 के लिए ये सवाल आता है। तो देखो क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड रिस्पेक्ट। नेचर के लिए हमारे मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या है? फियर की भी है, डरते भी हम लोग प्रकृति से। उसी के साथ साथ वी आल्सो हैव द रिस्पेक्ट। उसी के साथ साथ क्या है? रिस्पेक्ट मतलब सम्मान भी है। तो उसके लिए शब्द आया है, क्या है? ऑ। क्या शब्द आया है? ऑ। ऑसम होना मतलब आश्चर्यचकित होना या फिर। नेक्स्ट, टू डायरेक्ट अथॉरिटेटिवली। डायरेक्ट करना, अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब जिसके पास अधिकार होता है, वो ऑर्डर देता है, उसे क्या कहते हैं? कमांड्स। वेरी गुड। कौन सा शब्द है? कमांड। टू पियर थ्रू, पियर थ्रू मतलब झांक कर देखना। झांक कर देखने के लिए कौन सा शब्द आया? ग्रास। ग्रास क्या करके आया था? पीप थ्रू। मिला क्या? मिला? पीपिंग थ्रू मिला के शब्द। पैराग्राफ नंबर नीचे से दूसरा है, पेज नंबर 119 पे, इसकी पहली लाइन में पीपिंग थ्रू। मिला क्या? नेक्स्ट, लार्ज एंड इम्प्रेसिवली ब्यूटीफुल। बहुत बड़ा और बहुत सुंदर। क्या है? पानी कैसा था? ओशन कैसा था? मैजेस्टी। नीचे से तीसरा पैराग्राफ, उसकी दूसरी लाइन, We went to rocky beach and saw the spread of the majestic ocean. फिर easily broken और damaged, कोई चीज easily broken मतलब टूट सकती है और डैमेज हो सकती है, उसको क्या कहते हैं? ये स्पाइडर का जो ये आया था, वेव्स आर डेलिकेट। डेलिकेट मतलब नाजुक, वही होता है ना, इजीली ब्रोकन होता है। तो शब्द मिल गया डेलिकेट। ये एक्चुअली इसमें टेंडर भी आ सकता है नाजुक के लिए। डेलिकेट शब्द मिला। लास्ट पैराग्राफ में पेज नंबर 120 पे ऊपर से 7वीं लाइन है, वेव्स आर स्पाइडर्स, वेव्स आर डेलिकेट। मिला? अब एक्टिविटी नंबर 6, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड ओशन। ओशन से संबंधित वर्ड्स के आपको रिलेटेड वर्ड्स बोले हैं। तो रिलेटेड वर्ड बोले तो किस प्रकार से आते हैं? रिलेटेड वर्ड्स। तो यहाँ पे अगर बीच में ओशन डाला, ओशन, ओशन मतलब समंदर, तो समंदर से संबंधित उन्होंने क्या शब्द दिया है? फिश, रॉक। ठीक है, फिर सॉल्ट, नमक। नमक इसको क्या कहेंगे? सॉल्ट। फिर उसके बाद क्या है? गहरा। डीप। अच्छा, ओके। नहीं, उन्होंने अभी ना ये बोले हैं, वो रॉक दिया है ना, फिशरी, सॉल्टी। अरे एडजेक्टिव ही चाहिए। नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं, कुछ भी चलेगा। चले, सॉल्टी, डीप। ठीक है, डीप भी चल जाएगा। क्वेश्चन के साथ है डीप। उसके बाद सैंड, बालू। सैंड, सेंड नहीं होती बेटा, सैंड। सैंड होती है ना समुद्र पे। फिर वेव्स,
क्या होती है? लहरें। वेव्स होती है ना? हाँ क्या होती है वेव्स? लहरें। रिलेटेड वर्ड कैसे लिखते समझ में आया? यस हाँ, जब हम लोग ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे उसमें हो जाएगा अपना लैंग्वेज स्टडी में। लेकिन अभी ये रिलेटेड वर्ड किस प्रकार से आते हैं, इसी प्रकार से लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें जरा डीपली करना है, जरा ध्यान दो। The author has very positively described the different things in nature. Discuss with your partner the special features of each one of them. Add on the list. पहला दिया है पार्ट ऑफ नेचर, एक हम लोग करते हैं। पहला क्या दिया है? पार्ट ऑफ नेचर, वाटर। उसका स्पेशल फीचर क्या है पानी का? हाँ, वेरी गुड। स्पेशल फीचर का मतलब क्या? उसके वैशिष्ट्य। उसके गुण। और उसके बाद हमें वैल्यू लर्न। वैल्यू लर्न का मतलब उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए हैं नेचर के, हमने सब लिए, बराबर है। फिर उसके बाद उसके स्पेशल फीचर, उसकी खासियत क्या है और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। पानी कैसा है? जेंटल है और कंसिस्टेंट है। सिर्फ जेंटल नहीं, कंसिस्टेंट है। उसका स्पेशल फीचर क्या है? कंसिस्टेंट। वैल्यू क्या सीखने को मिलती है? वी शुड, हाँ, बहता रहता है। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? लगातार जो कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। तो वैल्यू लर्न क्या होगा? वी शुड कंसिस्टेंटली डू अवर वर्क। हम लोगों ने लगातार हमारा कार्य करना चाहिए, बराबर है। सेकंड आ रहा है रेनबो, दिख रहा है? हाँ। रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। उसका स्पेशल फीचर क्या है रेनबो का? कलर्स। ओके, उसके बाद वैल्यू क्या सीखने को मिलती है? रेनबो की ब्यूटी होती है या फिर ब्यूटीफुल होता है, लेकिन उससे हमें सीखने को क्या मिलता है वो भी लिखना है। रेनबो से क्या सीखने को मिलता है? एक छोटे से इवन दो यू आर वेरी स्मॉल बट यू कैन अचीव एनीथिंग। तो रेनबो क्या सिखाता है हमें? कुछ भी आप पा सकते हो, यू कैन अचीव एनीथिंग, बराबर है। ये अपने मन से लिखना है, नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि रेनबो कवर्स द एंटायर स्काई। कितने से बूंद से तैयार हुआ रेनबो पूरे स्काई को कवर करता है। तो मतलब हम छोटे कण भी क्यों न हो प्रकृति में, हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? बड़ा बना सकते हैं और दुनिया में छा सकते हैं। ये किससे सीखने को मिलता है? रेनबो से। नेक्स्ट, कैटरपिलर। When we see a caterpillar turn into butterfly, कैटरपिलर का स्पेशल फीचर क्या है? क्या स्पेशल फीचर क्या? उसकी विशिष्टता क्या है? वेरी स्मॉल। क्या है? बहुत स्मॉल है। और उससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इफ वी विल वेट, अगर हम लोग रुके, अभी सिर्फ समझ लो, इफ वी कैन वेट, अगर हम लोग रुके, वी कैन, आवर लाइफ कैन टर्न, हमारी जिंदगी बदल सकती है। इफ वी हैव द पेशेंस, अगर हमें क्या है? सहनशीलता है, तो हमारी क्या हो सकती है? जिंदगी बदल सकती है, बराबर। कैटरपिलर वही सिखाता है ना, बहुत अगली होता है, बहुत खराब दिखता है, वो अगली होता है वो दिखने के लिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो किसमें ट्रांसफर? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में, मतलब क्या? सुंदरता उसे मिलती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? वी शुड बी पेशेंट। हम लोगों ने धीरज रखना चाहिए। फिर उसके बाद एंट, ये अपने मन से लिए मैंने। एंट मतलब चींटी। क्या करती है वो? उसका स्पेशल फीचर क्या है? ट्राई बार बार को वेरी स्मॉल, छोटी है ना, लेकिन उसकी क्या है? उसे क्या सीखने को मिलता है? कंसिस्टेंट है और ऑर्गेनाइज्ड। मिली क्या लाइन? हाँ। If we too are consistent and organized and focused, we can achieve anything. कुछ भी हम लोग पा सकते हैं। अभी सिर्फ समझ लो, आप घर जाके लिखोगे। ऑयस्टर, ऑयस्टर की खासियत क्या है? इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। उसका फीचर है ना, वो पल में बदल जाता है। क्यों पल में बदल जाता है? बिकॉज ही डिवोट्स एवरीथिंग, वो सब कुछ देता है। इफ वी डिवोट एवरीथिंग, वी
कैन बिकम द पर्ल, हम भी जिंदगी में मोती बन सकते हैं अगर हमने अपना पूरा के पूरा डिवोट किया। डिवोट करना मतलब समर्पण कर दिया। तो किसी चीज के लिए, किसी कार्य के लिए पूरा समर्पण किया तो वी कैन ऑल्सो बिकम द पर्ल। ये किससे सीखने को मिलता है? ऑयस्टर से। फिर स्टार्स, स्टार्स क्या सिखाते हैं? इनन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फिनिटी ऑफ द स्काई, इनफाइनाइट स्काई। स्काई कैसे है? स्टार्स कैसे हैं? बहुत ज्यादा है। उनकी स्पेशल फीचर क्या है? शाइन्स, चमकना, शाइन्स, चमकना। उससे क्या सीखने को मिला? दुनिया में कितने भी लोग क्यों ना हो, वी कैन शाइन, हम भी शाइन कर सकते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे क्यों ना हो, हम शाइन कर सकते हैं। बाकी क्या आप अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है, यहाँ तक कवर कर दिया है। बाकी तो हम लोग नेक्स्ट इसमें लेते हैं। तब तक